आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कॉलेज में स्वागत है। तो गाइस आज मैं आपके लिए 10th क्लास सामाजिक विज्ञान 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिनके पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में निकाले हुए हैं और कुछ क्वेश्चन बैंक में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी निकाले हुए हैं और इनके 100% चांस है पेपर में आने के। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़कर जरूर जाएँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो ऐसा कौन है? ऐसा राज्य हरियाणा है जिसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? यानी कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका था? जॉर्ज वाशिंगटन का, अब्राहम लिंकन का, अरस्तु का, लॉर्ड ब्राइस का। तो किसका था गाइस? ये था ये अब्राहम लिंकन का नारा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में क्या कहा? धर्मनिरपेक्ष राज्य में, यानी जो धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? जो सभी धर्मों को क्या समझता है? समान समझता है। तो इसका क्या है? सभी धर्मों को समान समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। यानी कि जो भारत में जो पंचायती राज्य होते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में? तो गाइस किस में हुई थी? 1992 में हुई थी। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना 1992 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? यानी जो संविधान की 8वीं सूची थी उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन, यवन। तो किसे दी गई थी? जीवाश्म ईंधन को दी गई थी। तो ये शायद क्वेश्चन शायद गलत लिखे गए क्वेश्चन, तो शायद इसका ये आंसर नहीं है। चलो मैं देखकर आपको दूसरी वीडियो में बना दूंगा, जब दूसरी वीडियो लेकर उसमें बता दूंगा। तो आप ये क्वेश्चन फिलहाल काट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झरिया प्रसिद्ध है, यानी कि जो झरिया वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लोहे आयस्क के लिए, कोयले के लिए, तांबे के लिए, बॉक्साइड के लिए। तो गाइस किसके लिए झरिया जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? यानी कि जो गैर परंपरागत है वो कौन सा है जो ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा तथा प्राकृतिक गैस। तथा कोयला, पेट्रोलियम तो हमारे यहीं, सौर ऊर्जा क्या है? एक गैर परंपरागत है। तो कौन सा इसका आंसर? सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, यानी कि जो झारखंड है उसका कोडरमा अग्रणी उत्पादक क्या है? अभ्रक का, लोहे आयस्क का, तांबे का, सोने का। तो किसका है? अभ्रक का। और गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या है? उसने मुंबई हाई प्रसिद्ध है, यानी कि जो मुंबई हाई किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, ये इनमें से कोई नहीं। तो इस सबको पता है तेल शोधक के लिए जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तेल शोधक के लिए क्या है? मुंबई हमारा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? यानी कि रेशेदार बोलते हैं जो लटकी हुई होती है। चाय लटकी हुई नहीं होती, गन्ना भी हमारा सीधा खड़ा होता है लटका नहीं होता, जूट, रबर। यानी कि इन दोनों में जो कोई लगता है, यानी कि ना तो ये है ना मेरा ये है, तो कौन है? जूट एक ऐसी फसल होती है जो कैसी होती है? रेशेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? यानी कि कपास की खेती के लिए जो सबसे उचित भूमि होती है कौन सी होती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये काली मिट्टी। गाइस आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, काली मिट्टी एक ऐसी है जिसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। कपास बोलते हैं जैसे हमारे चावल नहीं होते, गेहूँ चावल, इसको बोलते हैं कपास चावल को। देखो भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? यानी कि जो हमारे विश्व में बरसात होती है, वर्षा होती है, उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? यानी कितने प्रतिशत प्राप्त होता है इसको? 4%, 9%, 7% या 10%? तो गाइस कितना होता है हमारा? 4%। हमारा 4% क्या होता है? भारत को विश्व की कुल वर्षा का भाग प्राप्त होता है। नेक्स्ट कौन है? निम्न में कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? यानी जो नर्मदा नदी है उस पर कौन सा निर्मित बांध, कौन सा बांध बनाया गया है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये सरदार पटेल बांध। तो कौन सा गाइस है? सरदार सरोवर बांध हमारे किस पर है? निम्न में से नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? गाइस ये भी बहुत बार पूछा गया है। 1920 में, 1927 में,
1930 में, ये 1935 में। तो अगर किसमें बताया गया था, 1930 में चला गया था। तो ऐसे हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में और ऑस्ट्रेलिया में। और गाइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो कहाँ पर स्टेट है, कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में हमारा स्थित है। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, इसमें भी से आपको भूगोल बताया है। इससे अगली वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आने लायक हैं। तो भाई ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।